हमारे सामने ये जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, इसमें से ये है जंगली बैंगन का बीज, ये है बायोजाइम का पैकेट, ये जिब्रेलिक एसिड का पैकेट और ये ग्लास, और इस वाटर में जिब्रेलिक एसिड को घोला गया है। अब बैंगन का ये जो बीज है ये सोलेनम सिसिम्ब्रिफोलियम के फलों से निकाला गया है। जंगली बैंगन की कई प्रजातियों में से एक प्रजाति है सोलेनम सिसिम्ब्रिफोलियम और एक प्रजाति है सोलेनम टोरवम, जिसे कि हम टर्की बेरी के नाम से जानते हैं, और उसमें अधिकतर हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं। ग्राफ्टिंग इसलिए करते हैं ताकि हमें विल्ट जैसी बीमारी से निजात मिले और पौधों से अधिक यील्ड मिले और पौधा लंबा चले। ठीक उसी तरह और उससे बेहतर जब हम सोलेनम सिसिम्ब्रिफोलियम के पौधों में बैंगन को ग्राफ्टिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छा कंपेटिबिलिटी शो करता है। वह कंपेटिबिलिटी होता है यील्ड के मामले में, बीमारियों को रजिस्ट करने के मामले में जैसे कि विल्ट, और बेहतर पौधे को ग्रोथ और डेवलपमेंट देने के मामले में। लेकिन उसके साथ ही जैसे कि हम जानते हैं सोलेनम टोरवम टर्की बेरी के बीजों में हमें सीड डोर्मेंसी दिखती है रहती है उसमें, इस वजह से उसमें अंकुरण आने में समस्या रहती है, इसलिए हमें उसके सीड को ट्रीटमेंट करना पड़ता है। लेकिन जो सोलेनम सिसिम्ब्रिफोलियम का बीज है ये वाला, इसमें जो सीड डोर्मेंसी है वह जो सोलेनम टोरवम है उससे कहीं ज़्यादा, कई गुना होता है सीड डोर्मेंसी। इस वजह से अभी मैंने 20 दिन पहले सोलेनम सिसिम्ब्रिफोलियम के जिन बीजों को लगाया हुआ था ट्रे में, उसमें कुछ ही पौधे निकले, एक समान जर्मिनेशन आया नहीं और अधिकतर नहीं निकला, क्योंकि डोर्मेंसी इसमें बहुत ज़्यादा आता है सोलेनम टोरवम से, जबकि सोलेनम टोरवम आसानी से निकल आता है इसके मुकाबले। तो इसलिए अभी मैं इसके बीजों को जिब्रेलिक एसिड से ट्रीट करने वाला हूँ। तो ये ग्लास में जो पानी है और इसमें जो मैंने ये जिब्रेलिक एसिड घोला हुआ है 750 ppm लिया है, क्योंकि जो सोलेनम टोरवम होता है उसमें थोड़ा डोर्मेंसी कम होता है, इसलिए 500 ppm तक उसमें मैं लेता था और उतना ही लेते हैं। लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग डोर्मेंसी है, इस वजह से मैं इसमें 750 ppm ले रहा हूँ जिब्रेलिक एसिड। अब इन बीजों को ऐसे इसमें डाल देते हैं। इस तरह से हो गया, ये थोड़ा बीज गिर गया है, इसको उठा के मैं उसमें कर दूंगा। और फिर इसको 24 घंटे तक या 36 घंटे तक, मिनिमम 24 होता है लेकिन कई बीजों में 36 घंटे तक जाया जा सकता है। तो मैं इसे 24 घंटे तक इसमें इस सॉल्यूशन में रखने वाला हूँ, और उसके बाद निकालने के बाद में इसमें ये बायोजाइम भी थोड़ा अप्लाई करूँगा। तो यही प्रक्रिया होता है सीड को ट्रीट करने का केमिकल से। अब क्या है, जिब्रेलिक एसिड में जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है जिब्रेलिन होता है, जो कि ग्रोथ हार्मोन है, एंटी ग्रोथ हार्मोन नहीं है। लेकिन ये जो बायोजाइम है इसमें कोई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ऐसा कुछ नहीं होता है, बस ये एडेड जो है सप्लीमेंट है जो कि सीड को मैं देने वाला हूँ। तो मेन यहाँ पर जिब्रेलिक एसिड है। तो यही प्रक्रिया है, पहले 750 ppm का घोल बनाना और फिर उसमें इस बीज को, सोलेनम सिसिम्ब्रिफोलियम के बीजों को 24 से 36 घंटे तक रखना। उसके बाद फिर सोइंग करना, तब हमें अच्छा जर्मिनेशन मिलेगा। हालांकि ये जो समय चल रहा है अभी बरसात का, यहाँ पर एक्टिव ग्रोथ सीजन होता है, इसी वजह से सोलेनम टोरवम में ईजिली जर्मिनेशन आता है। लेकिन इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा सीड डोर्मेंसी होता है, इसी वजह से इसको मुझे जिब्रेलिक एसिड से ट्रीटमेंट करना पड़ ही रहा है। अब जो नीचे बीज गिरा हुआ था मैंने उसे यहाँ पे डाल दिया है, तो अब यहाँ पूरा बीज आ गया है ग्लास में। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है सीड वायबिलिटी। जैसे मैंने यहाँ पूरा बीज डाला, आप देख सकते हैं अधिकतर बीज नीचे बैठ गए हैं, वही बीज वायबल हैं, उन्हीं से जर्मिनेशन होने की पूरी संभावना है। और ये जो बीज ऊपर रह जाता है वो वायबल नहीं है, तो इसे हम
निकाल के फेंक देंगे, क्योंकि इसमें से जर्मिनेशन आना नहीं है। जो बीज बैठ गया है उसी में से ही संभावना है आने का। तो जब हम पानी में इस तरह से बीज को करते हैं, थोड़ा ऐसे सेक करते हैं, ताकि स्टीयर करते हैं ताकि कुछ अच्छे हो तो नीचे चले जाएं, लेकिन जो ये अधिकतर जो दिख रहे हैं ऊपर, इसे फेंक देंगे, इससे जर्मिनेशन आना नहीं है। तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है।